आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। बीते कल का पछतावा और आने वाली कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खुशी चुरा ले जाते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर के कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। और यही बात मैं भी कहना चाहता हूं कि आगे सब अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल समय कैसे करें पितरों को विदा। जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं हो उनका और अन्य सभी पितरों के लिए करना चाहिए आपको अमावस्या के दिन पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण। अमावस्या है, इसे सर्वपितृ अमावस्या, मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस तिथि पर उन सभी लोगों के लिए, उन सभी मृतक लोगों के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर्म किए जाते हैं जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं है। साथ ही इस बार अगर किसी मृत सदस्य का श्राद्ध करना भूल गए तो उनके लिए भी अमावस्या पर श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में सभी पितृ देवता धरती पर पधारते हैं, अपने अपने कुल के घरों में आते हैं, धूप, ध्यान, तर्पण आदि ग्रहण करते हैं और अमावस्या पर सभी पितृ अपने पितृलोक लौट जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से अलग रहता है, सभी भाइयों के घर अलग अलग है, तो सभी को अपने अपने घरों में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृपक्ष की अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। आप चाहें तो वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में, किसी गौशाला में भी दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितरों की तृप्ति के लिए सर्व पितृ अमावस्या को बहुत महत्व दिया गया है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। तिल के बिना पितरों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए श्राद्ध के दौरान तर्पण और पिंडदान में तिल का इस्तेमाल होता है। धार्मिक नजरिए से तो तिल खास होते हैं और इनका आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। काले और सफ़ेद दोनों तरह के तिल का उपयोग पूजा पाठ, व्रत और औषधि के तौर पर किया जाता है। पद्म पुराण में तो कहा गया है कि तिल जिस पानी में होता है वह अमृत से भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है। इसके साथ ही अन्य पुराणों में भी तिल का महत्व बहुत बताया गया है। इसके अलावा आयुर्वेद के मुताबिक तो तिल के तेल से मालिश करने और तिल मिले हुए पानी से नहाने से बीमारियां खत्म होती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा रिसर्च में भी बताया गया है कि तिल में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट जैसी शरीर के लिए जरूरी चीज़ें भी होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ विशेष रूप से सफ़ेद पुष्पों से आप करें पितरों की पूजा। तो पितरों की पूजा में सफ़ेद पुष्प का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग सात्विकता का प्रतीक है। मान्यता है कि आत्मा का कोई रंग नहीं होता, जीवन के उस पार की दुनिया पारदर्शी है। इसके अलावा सफ़ेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है जो पितरों तक उनका अंश पहुंचाते हैं। अब आप इस समय काल में अर्थात अमावस्या को क्या क्या दान कर सकते हैं, जैसे काला तिल, उड़द, गुड़, नमक, छाता, जूता, कपड़े और जो भी इनमें से आपके लिए सुलभ हो, जो इजी हो, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, उसे दान करना चाहिए। पितरों को याद करके किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। उन वस्तुओं से पितरों को सुख मिलता है। अब आते हैं मूल बात पर कि आप किस तरह से करेंगे पितरों को विदा। एक दीपक जला करके हाथ में रखें, एक पात्र में पानी लें, अपने घर में 4 बत्तियों वाला दीपक जला करके चौखट पर रखें और या फिर आटे का दीपक जला करके उसमें प्लस के निशान की तरह 2 बाती रख दें और उनको प्रज्वलित कर दें तो 4 मुंह वाला दीपक बन जाएगा। इस दीपक को आपने जला करके प्रज्वलित करके घर की चौखट पर रखना है। हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना करनी है कि आज शाम से पितृपक्ष समाप्त हो रहे हैं, अब आप हम सबको आशीर्वाद दे करके अपने लोक की तरफ प्रस्थान कीजिए। आप हम सभी पर वर्ष भर अपनी कृपा बरसाएं और अपने आशीर्वाद से घर में मांगलिकता, सात्विकता बनी रहे, यह आशीर्वाद प्रदान करें। यह बोल करके दीपक और पानी के पात्र को मंदिर लेकर के जाएं। वहां जाकर के दीपक भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने रख दें और जल पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। एक अन्य तरीका भी है। एक अन्य विधि के अनुसार अमावस्या की शाम को सूर्यास्त के बाद में घर के मंदिर में और तुलसी की क्यारी के पास में मुख्य द्वार पर, घर की छत पर अर्थात 4 स्थानों पर दीपक जलाएं। अमावस्या तिथि पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इस वजह से रात में अंधकार और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। दीपक की रोशनी से घर के आसपास पॉजिटिविटी वातावरण बनेगा, इसलिए अमावस्या की रात दीपक जलाने की परंपरा है। तो इस प्रकार से आपने
अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को विदा करना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, मंगल कामनाएं प्राप्त करनी है और अगले वर्ष फिर आप उनका श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे। ऐसी ही कामना के साथ में उन्हें विदा करें। मेरा छोटा सा प्रयास था मैं आपको ये बतलाऊं कि आपको पितृपक्ष की समाप्ति पर क्या करना है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बतलाइएगा। और मेरी कोई भी गलतियां हैं, कोई भी आलोचना है, वो निसंकोच आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, सारे पितृदेव आपकी रक्षा करें, आपको आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।